हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इन केस अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है और पब्लिक अप्लाई करती है 15,000 शेयर के लिए, देन दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है जितना कंपनी शेयर इशू कर रही है, अगर उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, पब्लिक के थ्रू ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं 5,000 शेयर्स, उनका हम करेंगे क्या। कंपनी के पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो कंपनी क्या करती है, फुल्ली शेयर रिजेक्ट करती है, यानी कि सारे के सारे शेयर कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। या फिर वो फुल्ली शेयर एडजस्ट कर सकती है, दैट मीन्स कि सारा का सारा पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। या फिर एक थर्ड ऑप्शन उनके पास ये होता है कि पार्टली रिजेक्टेड एंड पार्टली एडजस्टेड। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल बताया हुआ है, 5,000 जो एक्स्ट्रा थे उनमें से हमने पार्टली 3,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए हैं एंड 2,000 शेयर आप एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज 10 रुपीज़ शेयर का प्राइस है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 1 रुपीज़ मांगा हुआ है। अगर हम इसको जनरेटरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको पता है हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो 15 इंटू 3 यानी कि 45,000 आपके पास टोटल पैसा आया। देन जब आप ड्यू करते हैं तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में आप 45,000 दिखाएंगे जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है। शेयर कैपिटल में जितना कंपनी इशू करती है उतने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जितना एप्लीकेशन का रेट है। आपको पता है कि एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3। तो यहाँ पे 10 इंटू 3 यानी कि 30,000 हो जाता है। बैंक में हमें रिजेक्ट वाला अमाउंट दिखाना होता है। तो आपने देखा था कि कंपनी ने 3,000 शेयर रिजेक्ट किए थे, ठीक है ना। तो 3,000 इंटू 3 यानी कि 9,000। ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको रेट एप्लीकेशन का ही लेना है। अलॉटमेंट में जो आप अमाउंट दिखाएंगे वो एडजस्टेड वाला अमाउंट दिखाना है। एडजस्ट का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर कंपनी उस पैसे को जो एक्स्ट्रा अभी भी है रिमेनिंग, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी, मतलब वहाँ पे डिडक्ट करेगी। तो 2,000 हमारे पास अभी एडजस्ट करना है। 2,000 इंटू 3 यानी कि 6,000 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 टू 4 यानी कि 40,000। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी यानी कि 5,000, उसमें से 3,000 तो कंपनी रिजेक्ट कर चुकी है, 2,000 शेयर्स आगे एडजस्ट करना है। तो जब अलॉट करने की बारी आती है तो वहाँ पे सिर्फ कंपनी उतने ही शेयर से एंट्री पास करेगी जो उन्होंने इशू किया हुआ है। तो 10,000 टू 4 यानी कि 40,000 कंपनी ने ड्यू किया। देन रिसीव के समय में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 जो कंपनी के पास आना है पैसा, उनमें से ये एडजस्ट वाला अमाउंट आप माइनस कर लेंगे तो आपको सिर्फ 34,000 रिसीव होगा। ठीक है। आगे की सारी एंट्रियाँ नॉर्मल हैं, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के बारे में बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।